जीजी, आजा आजा रीना, कैसी है? ठीक हूँ, आप बताओ। बस बढ़िया हूँ मैं भी। और बहुएं ठीक है? हाँ ठीक है बहुएं। अच्छा हुआ तू अभी आ गई, थोड़ी देर बाद आती तो मैं मिलती नहीं तुझे। क्यों, कहीं जा रही हो? हाँ रीना, वो बहू के मायके में शादी है तो फिर हम सभी जा रहे थे। वो बोली कि मायके वालों ने सबको बुलाया है। अरे जीजी, बुलाते तो सभी हैं, ऐसे थोड़ी ना टोकते ही चले जाते हैं सब। और बहू के मायके में अच्छी लगोगी? अब इसमें अच्छी लगने वाली कौन सी बात है भला? रिश्तेदारी में तो जाना आना ही पड़ता है। अरे वो सब तो ठीक है, पर बहू के मायके में कौन जाता है? अरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं हमारे। अरे रिश्तेदारी तो ठीक है, अरे बहुओं का पीछा कहीं तो छोड़ दिया करो। यहाँ तो पीछे पड़ी रहती हो, कम से कम मायके में शादी तो एंजॉय करने दो, वहाँ भी साथ जा रही हो। अरे बहू ने तो ऐसे ही टोक दिया होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि साथ ही चल दो। अरे बहू के टोकने पर तो मैं नहीं जाती, और उसके मायके वालों के फोन पे फोन आ रहे हैं कि आपको जरूर आना है। अच्छा, अरे मैं तो इसलिए कह रही थी, बेचारी बहू क्या एंजॉय करेंगी, सास मायके में भी साथ होगी तो। अरे तो मैं क्या इनके हाथों से कुछ छीनती हूँ? मैंने तो पूरी छूट दे रखी है, कुछ भी पहनो कैसे भी रहो। पता नहीं जीजी, लगता तो नहीं है, बेचारी दबी दबी रहती है जीजी आपकी बहुएं। क्यों, तुझसे कब बुराई कर दी मेरी बहुओं ने? बुराई तो नहीं की, पर शकल से साफ दिखाई देता है बेचारी खुश नहीं है। आपने तो जीजी अपनी बहू को दबा रखा है, मेरी बहू को देखना मैं कैसे रखती हूँ। अरे पलकों पर रखूंगी अपनी बहू को, ऐसे कोई नहीं रखता होगा जैसे मैं रखूंगी अपनी बहू को। ठीक है रीना, वो तो टाइम बताएगा कौन किसकी बहू को कैसे रखता है। चल अब ठीक है, तैयार हो जाती हूँ, टाइम हो गया जाने का। अच्छा तो जीजी, जाओगी शादी में? मानोगी नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे कोई इतने आदर सम्मान से बुलाता है तो जाना भी चाहिए। तेरे अभी रिश्तेदारी बनी नहीं है ना, जब तेरे बेटे की शादी होगी रिश्तेदारी बनेगी, जब तुझे पता चलेगा कि रिश्तेदारी जाने आने से ही निभाई जाती है। फिर वो लोग तो मुझे बहुत मान सम्मान के साथ बुला रहे हैं। ठीक है जाओ। देखे ना मान सम्मान वाले, बहू के मायके में बताओ अच्छी लगेंगी जाती हुई। पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम होती है, जब देखो जब आ जाती है मुंह उठाकर। और मेरी बहू ने इससे कब बुराई कर दी, जो इसने उनकी शक्ल देख ली कि वो दबी दबी रहती हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बोलती है ना। मैं रख के दिखाऊंगी बहू को, हो जान दे शादी बेटे की, जब पता चलेगा। अरे कहने को तो मेरी बहन ही है, लेकिन सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक घर में शादी दो बहनों की होनी नहीं चाहिए, वैसे रिश्तों की कदर कम हो जाती है। अरे कोई और देवरानी होती इसकी जगह तो क्या भला इतना बोल जाती? खुद का घर तो दिखाई नहीं देता इसे, खुद का बेटा कुछ करता नहीं, रिश्ते उसके आते नहीं, बहू के सपने देख रही है। अरे क्या हो गया, क्यों बड़बड़ा रही है? अरे रीना आई थी अभी। अच्छा, क्या हुआ, क्या बोल रही थी? वही सुनाने आती है बस। अरे क्या सुना गई? शादी में जाने के लिए बोल रही थी मैं कि मैं तैयार हो जाती हूँ, शादी में जाऊंगी, बहू के मायके में शादी है। बस उसी पर चार बातें सुना दी मुझे। बहू को अकेला छोड़ा कर दबा के रखती है, बहू तो मैं रखूंगी, देखना कैसे रखते हैं बहू को। इतनी बातें सुनाकर चली गई 2 मिनट में। अरे बहन लगती है चाचा की लड़की, नहीं कोई और होती ना देवरानी, वो भला इतना बोल जाए। मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, बहन है, क्या सुनाऊं मैं इसे, पर बोलती बहुत है। अरे दिमाग खराब है उसका, यूं ही सबसे लड़ती घूमती है। और बहू आ जाएगी, कैसे आ जाएगी बहू? लड़का कुछ करता तो है नहीं। रमेश कई बार कह चुका, कोई रिश्ता बता। क्या रिश्ता बताऊं, कुछ करता तो है नहीं, झूठ भी कितना बोलूं। कि मैं तो कहती हूँ कहीं ना कहीं रिश्ता करवा ही दो, जल्दी से जल्दी बहू आ जाए इसके घर में, जब इसकी अकल ठिकाने लगे। ऐसे दूसरों के घर झांकती फिरती है। अरे कहाँ से करवा दूं रिश्ते, इतनी जगह रिश्ते की बात चलाई है, सबसे पहले यही पूछा जाता है लड़का क्या करता है। बता क्या कहूँ? अरे प्योर झूठ भी नहीं बोला जाता, कुछ तो सच्चाई हो, कुछ तो कहूँ कि ये करता है। थोड़ा बहुत झूठ तो चलो चल जाता है। अब उसने तो कह दिया कि झूठ बोल देना, करता है, करवा दे रिश्ता। अब मुझसे तो इतना झूठ नहीं बोला जाएगा। अरे जब वो सामने वाला ही कह रहा है कि झूठ बोल के रिश्ता करवा दो, तो करवा दो ना। हाँ यूं ही हो रहे हैं रिश्ते, झूठ बोल भी दूंगा, आके नहीं देखेंगे क्या वो? अरे तो क्या हो गया, नौकरी तो नहीं लगा, दुकान तो है, मकान भी है, और क्या चाहिए? और जरूरी थोड़ी ना है पढ़ी लिखी बड़े घर की हो, कैसी भी मिल जाए इसके लिए तो।
बस बहू आ जाए इसके घर में तो। चल ठीक है, करता हूँ बाद में। है तो सही एक लड़की रिश्तेदारी में, वो पढ़ी हुई नहीं है। तो क्या हो गया, अब इसका लड़का तो पढ़ रहा है, उसने पढ़ के ही क्या कर लिया। कुछ करेगा नहीं, ना नौकरी ना बिजनेस, तो ऐसे ही मिलेंगे रिश्ते, और कोई राजकुमारी तो आएगी नहीं। हाँ और क्या, ठीक कह रही है। चल करता हूँ मैं बात फिर। वैसे वो तो कह ही रहा था कि करवा दे, जैसा भी करवाए। तो बस करवा दो ना, मेरे दोनों बेटों से बड़ा है उसका बेटा, और क्या बुढ़ापे में शादी कराएगी। अरे रमेश तो रोज कहता है भाई करी बात, मैं ही टाल कर देता हूँ, पर तू कह रही है तो करवा दूंगा। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, अब आप भी तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है। पढ़ी लिखी इसके घर में आ भी कैसे जाएगी, सबको बात बनाती फिरती है। शादी हो जाए एक बार, बहू आ जाए घर में, जब बताऊंगी मैं कैसे रखते हैं बहू को। और कैसा लगा तुझे रिश्ता? ठीक है भाई, पर हमने झूठ बोला है रिश्ते के लिए, तो क्या करता फिर? सबसे पहले यही पूछते लड़का क्या करता है, फिर क्या बोलता बता। कह दिया मैंने तो नौकरी करता है, पता नहीं चलेगा शादी के बाद। रिश्तों में थोड़ी बहुत झूठ तो चल जाती है। कह देंगे मैं जमी नौकरी छोड़ दी, और तेरे घर में किसी चीज की कोई कमी थोड़ी है, दुकान रही मकान रहा, और क्या चाहिए। अरे दुकान तो है, पर उस पर बैठता तो नहीं है। खूब कोशिश कर ली मैंने तो, खूब कह लिया जाकर बैठ जाया कर, पर इसकी माँ ने बिगाड़ रखा है इसे, लाला बना रखा है अभी भी। खूब समझा लिया मैंने तो कि बेटा अब तो छोटा बच्चा नहीं रह रहा, पर इसकी माँ है ना, कुछ कहने नहीं देती उससे। चल कोई बात नहीं, जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना, शादी होगी, तब सब बैठ जाएगा जाके। हाँ यही मैं सोच रहा हूँ, शादी हो जाएगी, जिम्मेदारी पड़ जाएगी, तो शायद बदल जाए, कमाने लग जाए। हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तू बस शादी की तैयारियां शुरू कर। हाँ हाँ ठीक है भाई। अभी तक नहीं उठी महारानी, दिन निकल ही आया, इनकी नींद नहीं खुलती। अरे क्या हुआ? क्या हुआ क्या, देखो ना 7 बज गए, अब तक नहीं उठी। अरे 15 दिन हो गए देखते देखते, मैंने सोचा अब उठ जाए अब उठ जाए, और कह भी दिया था मैंने कल कि बहू अब शादी को 15-20 दिन हो गए हैं, तो ढंग से उठाकर, टाइम पर उठाकर। कल मैंने समझा दिया था अच्छी तरह से, और आज फिर वही हाल है। तुझे ही लग रही थी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, अब हो गई शादी, अब संभाल ले अपना घर। संभाल ही रखा था मैंने तो, ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं 7-7 8-8 बजे उठना। अरे तो मेरे लिए तो बना ला चाय। हाँ पी लो चाय। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, रात को दूध भारी छोड़ दिया, फट गया वो। कोई जिम्मेदारी नहीं है, पता नहीं कुछ माँ ने सिखाकर भेजा है कि नहीं भेजा, बस शादी कर दी जाओ। अरे शादी से पहले कुछ सिखाते भी हैं अपनी बेटी को कि बेटा ससुराल में जाके ऐसे करना वैसे करना, पर नहीं। जब दूध उबाला था ना, जब ही बोला था मैंने कि बेटा जब ये ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज में रख देना, नहीं रखा फ्रिज में, हो गया खराब। पी लो अब चाय, बिना चाय के मेरे सर में और दर्द हो रहा है। 10 बजे तक कहीं आएगा दूध वाला, बैठे रहो जब तक बिना चाय के। अरे तो तू रख देती फ्रिज में, तुझे पता है अच्छी तरह से, बिना चाय के मेरी तो आंखें भी नहीं खुलती अच्छी तरह से। क्या करूं फिर, नहीं करे जाऊं अब। सोचा था बहू आ गई है, अब चैन की सांस लूंगी। अरे वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, जब ये हाल है, ये पढ़ी लिखी होती तो पता नहीं क्या करती। ये भी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। चलो पढ़ने लिखने वाले बच्चे का तो समझ में आता है, पढ़ाई लिखाई में रहिए, नहीं सीखा होगा, अब सीख जाएगी। ये इसका क्या करूं मैं? तू ही कह रही थी जब तू कैसी भी आ जाए, बस बहू आ जाए, अब कैसी भी क्या, अब संभाली से। क्या संभालूं, खूब समझा लिया। तो बहू की क्या गलती है इसमें? गलती तो तेरे बेटे की है। क्यों, मेरे बेटे की क्या गलती है? अच्छा, उसे नहीं सिखाया तूने जल्दी उठना, 12 बजे तक सोता है। देखो जी, मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं बोल दोगे, और लड़का है वो थोड़ी ना उठकर घर के काम करेगा, तो सोने दो उसे। तेरे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया उसे, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता। इतनी बार बोला है मैंने, जाकर दुकान संभाल लिया कर, और मजाल जो एक दिन भी गया हो। अरे सब सीख जाएगा, इतना पीछे मत पड़ा करो मेरे बेटे के। पीछे तो नहीं पड़ा मैं, पीछे पड़ता तो आज कहीं लगा होता। अरे इकलौता बेटा है मेरा, मैं तो नहीं भेजूंगी उसे कहीं, मेरी आंखों का तारा है, मैं तो अपने पास ही रखूंगी। हाँ आंखों का तारा है, जिंदगी बर्बाद कर दे उसकी। क्यों जी, मैंने क्या जिंदगी बर्बाद कर दी? अरे उसे बाहर निकलना सिखाया होता तो आज कहीं बैठा होता। ऐसे नहीं कह दोगे, पढ़ा लिखा है मेरा बेटा। तो पढ़ लिख कर क्या लिया? अरे इसके साथ के बच्चों को देख ले, कोई डॉक्टर बना बैठा है, कोई इंजीनियर बना बैठा है, ये तूने लाला बना रखा है अभी तक। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, आप बहू का गुस्सा मेरे बेटे पर क्यों उतार रहे हो? बात तो बहू की चल रही थी ना, पढ़ी है अब तक। मेरा बेटा तो 12 बजे तक सोएगा, उसकी होड़ करेगी। बहू है,
बहू को तो उठना चाहिए जल्दी। और जब कल समझाया भी था मैंने। कहाँ जा रहे हो अब? जाऊं कहाँ, दूध लेकर आता हूँ, चाय बना देना। फिर दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह, चाय भी नहीं मिलती इस घर में। मैं क्या करूं फिर? पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। बोला था मैंने दूध को फ्रिज में रख देना, सारा दूध खराब कर दिया। मम्मी जी, खुल गई नींद? शर्म नहीं आती तुझे? कल मैंने कितना समझाया था, ये उठने का टाइम है। मम्मी जी, अभी तो 8 ही बजे हैं, पूरा दिन पड़ा है, कर लूंगी काम। क्या कर लेगी तू? टाइम देखा है तूने? अब तक तो सारी बहुओं ने अपने काम निपटा लिए और एक तू है, तेरी सुबह ही 8 बजे होती है। तो क्या हो गया मम्मी जी, पूरे दिन के काम होते हैं, कर लूंगी ना। और वो दूध भी नहीं रखा, रात को सारा दूध खराब हो गया, चाय भी नहीं पी हमने सुबह से। तो मम्मी जी आप भी रख सकती थी। तो मैंने तुझसे कहा था ना, नहीं रही मुझे याद। याद क्या रहती है? अरे पढ़ी लिखी तो तू है नहीं, कम से कम घर के काम तो कर सकती है। मम्मी जी ये बात आपको पहले पता थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर क्यों किया था रिश्ता? मेरे पापा तो आए नहीं थे झोली फैलाने, आप लोग ही गए थे। बस जवान चलानी सीखिए, काम नहीं सिखाया तेरी माँ ने कुछ। मम्मी जी मेरे मायके वालों के बारे में कुछ मत बोल देना। क्यों, क्या करेगी तू? करवा लो फिर मम्मी जी काम। मेरे मायके वालों के लिए बोलोगी ना, फिर मैं कुछ नहीं करती। अब करवा लो मुझसे घर के काम। हे भगवान, कैसी बहू आ गई मेरे घर में तो। अरे दूसरों को ज्ञान देती थी, ऐसे रखूंगी बहू को, ऐसे रखूंगी। ये क्या हो गया मेरे साथ? किसकी नजर लग गई? क्या करूं अब, कहाँ जाऊं? देखो तो कैसे जवान चलती है, पटर पटर। अरे मैंने सोचा था अनपढ़ गंवार है, घर का काम तो करेगी, पर इसके बस की तो वो भी नहीं है। अरे क्या हो गया, नहीं उठी क्या बहू अभी तक? अरे उठ गई, उठ के दोबारा चली गई, बोलती है मैं नहीं करूंगी घर के काम, खुद कर लो। बताओ मैं इस बहू का क्या अचार डालूं? मेरी तो किस्मत फूट गई जो ऐसी बहू मिली मुझे। क्यों, तूने कुछ बोल दिया होगा, वरना घर का काम तो कर ही लेती है। अरे कुछ नहीं बोला मैंने, तो यही कहा था कितनी लेट उठकर आई है, बोलती है मैं नहीं करूंगी कुछ काम। और आप तो दूध लेने गए थे। अरे क्या करूं, नहीं मिला दूध, दुकान पर खत्म हो गया। बोल रहा था अभी आएगा थोड़ी देर में। आज तो बिना चाय के मेरा सर घूम रहा है। देख लो, मैंने तो कभी ये लापरवाही नहीं करी, सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। अरे सही कहते हैं लोग, ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। मैंने तो कितना बढ़ चढ़ के बोला था जीजी को, जीजी मेरी बहू आने दो, मैं बताऊंगी बहू को कैसे रखते हैं। आप तो दबा कर रखती हो, मुझे क्या पता था ऐसा होगा। तो तू इतना बोलती क्यों है? क्या करूं, सोचा तो यही था अपनी बहू को बहुत अच्छे तरीके से रखूंगी, पर इसके तो बोल ही नहीं है। अरे सास तो समझती नहीं है, पता नहीं क्या समझ के बोलती है। अब क्या कर सकते हैं, जैसी भी है तो घर की बहू ही। ठीक ही कह रहे हो, क्या ही कर सकते हैं। अपने बेटे को सुधार ले, वही कुछ कर सकता है। अब आप लौट फिर के सीधा मेरे बेटे पर पहुंच जाते हो, उसकी क्या गलती है इसमें? वही तो समझाएगा, और कौन समझाएगा बता? पंकज से बात कर ले। ठीक है करती हूँ। अरे क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो रही है? अरे गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, तुम्हारी माँ ने मेरा सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? अरे माँ बाप है, कुछ बोल भी देते हैं तो क्या बुरा मानना। अच्छा, अपने लिए तो मैं सुन लूंगी, पर अपने मायके वालों के लिए नहीं सुनूंगी। आई बात समझ में? समझा देना अच्छी तरह से अपनी माँ को, मेरे मायके वालों के बारे में कुछ ना बोला करे। अच्छा, मैं माँ से लड़ता हुआ अच्छा लगूंगा? मैं लड़ने के लिए नहीं बोल रही, समझा तो सकते हो। अच्छा, मैं समझाऊंगा माँ को। तो और कौन समझाएगा? अरे काम की तो बात है, कर लूंगी ना, पूरा दिन पड़ा है। जरूरी है सुबह 4 बजे उठकर ही काम करें? मेरी मर्जी, मेरा काम किसी भी टाइम उठकर करूं। इनसे तो नहीं कह रही ना मैं कि आप काम करो। और काम की तो ठीक है, मेरे मायके वालों के बारे में बोल रही है, तेरी माँ ने तुझे नहीं सिखाया? और तो और अनपढ़ गंवार बोल रही थी मुझे। शादी से पहले नहीं पता था कि मैं इतनी पढ़ी हुई नहीं हूँ, फिर क्यों की थी शादी? अरे कोई बात नहीं, तू इतनी गर्म मत हो। बोल दिया होगा माँ ने गुस्से में, ऐसे नहीं बोलती, माँ है वो। और माँ चाहे तेरी हो चाहे मेरी हो, बराबर ही होती है। चल अब उठकर खाना बना ले। मैं नहीं बना रही ना, मैं कुछ काम कर रही। अरे ये कोई बात होती है? हाँ बस ऐसी बात है। और काम से याद आया, आप कब जाओगे अपनी ड्यूटी पर? ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी? अरे आपकी नौकरी, आप नौकरी करते हो ना? नहीं नहीं, मैं तो कोई नौकरी नहीं करता। क्या नौकरी नहीं करते? हाँ। तो फिर क्या करते हो? कुछ नहीं करता मैं तो। अच्छा, तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। धोखा? अरे क्या बोले जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? शादी से पहले बोला था आपकी माँ ने, मेरा बेटा तो नौकरी करता है और आप कुछ नहीं करते। ये सही है? झूठे खुदो और मुझे सुनाते हो। अरे तो क्या हो गया, छोटा मोटा झूठ बोल देते हैं। छोटा झूठ है ये? अरे ये झूठ बोलकर शादी कर दी,
कि आप नौकरी करते हो, वरना मेरे माँ बाप शादी क्यों करते और आप कुछ नहीं करते? अरे मेरा मतलब है मैं कुछ नहीं करता, पर है हमारी दुकान है, पापा बैठते हैं उस पर। अरे आप क्या करते हो? मैं भी जाया करूंगा। जाया करूंगा, अब समझ आई मुझे। झूठ बोलकर शादी की, और ऊपर से तुम्हारी माँ मुझे अनपढ़ गंवार बोलती है। और ये बताओ, आप कुछ कमाओगे नहीं, मेरे खर्चे कैसे चलाओगे? अरे तुझे किसी चीज की कमी है क्या? टाइम पे खाना नहीं मिल रहा तुझे? खाना? खाना ही जिंदगी होता है क्या? कोई जानवर हूँ मैं जो सिर्फ खाना खाऊंगी? और जरूरत नहीं है मेरी। अभी पापा को बताती हूँ फोन करके। अरे पागल हो गई है क्या? ऐसा मत कर। क्यों, क्या हुआ? अब डर लग रहा है? झूठ बोलते हुए डर नहीं लगा? अरे मेरे पापा ने इतना पैसा लगाया शादी में कि लड़का नौकरी करता है, पर आप लोगों ने धोखा किया हमारे साथ, और ऊपर से मुझे गंवार बोलती है। अरे माँ। हाँ, क्या हो गया बेटा? अरे क्या मुसीबत गले पड़वा दी मेरे। क्यों, क्या हो गया? अरे आप लोगों ने तो झूठ बोल दिया शादी करने के लिए और मुझे फंसा दिया। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या पता चल गया उसे कि मैं कुछ नहीं करता? अब वो मुझे सुनाने लग रही है। और आपने क्या कह दिया था उससे? क्या कहा था बेटा? मैंने तो काम की कही थी। इतना लेट उठती है, किसकी बहुएं उठती है इतना लेट? अरे माँ मत कहा करो ना, गलती तो हमारी है, झूठ बोल के शादी की है। क्या हो गया? अरे हो गया क्या पापा, झूठ बोल के शादी कर दी जब तो अब वो मुझे सुनाने लग रही है। तो क्या करता बता? अरे तुझे पढ़ाया लिखाया क्यों कि तू नौकरी करेगा, कुछ कमाएगा, पर नहीं। अरे अपनी मम्मी के पल्लू में से निकल के ही तैयार नहीं है तू तो। अरे इसमें इसकी क्या गलती है? घर की दुकान है तो सही, बैठ जाएगा उस पर। हाँ हाँ क्यों नहीं, देखिए आज तक दुकान कहाँ है, उन्हें बिगाड़ के रख दिया इसे। अब बीच में मत बोल। अरे जी मेरी क्या गलती है? मैंने तो सोचा था शादी हो जाएगी, सब जिम्मेदारी आ जाएगी, सब कमाने लग जाएगा। जिम्मेदारी आ जाएगी? हाँ जी, मैंने तो यही सोचा था, घर में बहू आएगी तब कमाने लग जाएगा। 24 साल में तू उसे कुछ नहीं सिखा पाई और बहू आते ही सिखा देगी, और तुझे सुनना तो पड़ेगा ही। क्यों सुनेगा? अरे अनपढ़ गंवार है वो, उसकी शादी कौन सी हो रही थी? मेरा बेटा तो पढ़ा लिखा है। हाँ तेरा बेटा है पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर, कमाल है वो। शादी से पहले नहीं पता था? थोड़ा सा कम बोला कर। और तू कुछ करेगा या नहीं, या ऐसे ही हमारी नाक कटवाएगा? तो पापा मैंने तो नहीं बोला था किसी से झूठ बोलने के लिए कि झूठ बोलकर मेरा रिश्ता करवाना। तो कैसे करवाता तू बता दे। लड़की वाले आते सबसे पहले पूछते लड़का क्या करता है, तू बता क्या कहता? बोल देता सुबह 12 बजे सोकर उठता है, दिन में टीवी देखता है, रात को फिर सो जाता है, हो जाता रिश्ता। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। अरे मेरे पापा ने तो ये शादी नौकरी की सुनकर करी थी, और इतना सारा पैसा लगा दिया शादी में, और अब पता चल रहा है लड़का कुछ करता ही नहीं है। मैं नहीं रहूंगी यहाँ एक दिन भी, और मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। अरे बहू क्या बोल रही है? ठीक ही तो कह रही हूँ, क्या गलत कह रही हूँ इसमें? एक तो झूठ बोलकर शादी कर दी, और ऊपर से मम्मी जी मुझे इतना सुनाती है, काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। अरे बहू तेरी सास का तो दिमाग खराब है, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है, और ऐसे छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर नहीं जाते। छोटी बात है पापा जी, मेरी जिंदगी का सवाल है। बताओ क्या करके खिलाएंगे मुझे ये, जब कुछ कमाते ही नहीं है तो? नहीं बहू ऐसा नहीं है, हमारी एक दुकान है उस पर बैठने लगेगा ये। हाँ पापा ठीक कह रहे हैं। अरे अब तक तो नहीं गया था, पर अब जाया करूंगा। पर मेरे पापा को नौकरी वाला लड़का चाहिए था, इसीलिए उन्होंने इतना दहेज दिया और इतनी अच्छी शादी की थी। और क्या भरोसा, आप लोगों ने आज ये झूठ बोला, कल आप कोई और भी झूठ बोलो। मैं नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ अपने मायके। ये क्या बात होती है, लड़का बिगड़ जाए तो इसकी शादी कर दो, बहू संभाल लेगी। अरे दूसरी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो आप लोग? जो बच्चा अपने माँ बाप से नहीं समझता, उसे बहू कैसे संभाल देगी? अरे बहू तू तो समझदार है, मेरी बात सुन, इतना गुस्सा नहीं करते, और घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है। तू बता, सब कुछ तो है, बस इसकी नौकरी तो नहीं है, और ये पढ़ा लिखा भी है, नौकरी भी लग जाएगी। बात नौकरी की नहीं है पापा जी, बात झूठ बोलने की है। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जब आपके पास सब कुछ है तो झूठ क्यों बोला? मैं कुछ नहीं जानती, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। बहू तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तू अपने ससुर के सामने ऐसे बोले जा रही है। क्यों मम्मी जी, आप लोगों ने दिखाई थी शर्म जो मैं दिखाऊं? और अभी तो कुछ नहीं है, पुलिस कंप्लेन और करवाऊंगी मैं पापा से, तब पता चलेगा तुम लोगों को, जब जेल की चक्की पीसोगे। और मम्मी जी आप एक तो झूठ बोलते हो, ऊपर से बहू को दबा कर रखना चाहते हो। आपने क्या सोचा इतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो दबा लोगे उसे? अरे मेरी मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, इसलिए मैं नहीं जाती थी, मुझे घर भी देखना पड़ता था, इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी। और ये सब बातें
आपको शादी से पहले मेरे पापा ने खुलकर बताई थी। मेरे पापा ने तो झूठ नहीं बोला था, और आप लोगों ने इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा धोखा। अभी तो देखना, ये तो शुरुआत है। खून के आंसू न रुला दिए ना सबको, तो मैं भी अपने पापा की बेटी नहीं। अरे यहाँ क्या खड़ा है, जाके समझा ले उसे। मैं क्या समझाऊं पापा, मुझे तो खुद ही कुछ नहीं पता क्या चल रहा है ये सब कुछ। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था मेरे घर में ऐसी बहू आएगी। तुझे ही लग रही थी जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो, ले करवा ले जल्दी शादी। अब जल्दबाजी में तो ऐसा ही होगा। अरे रीना, हाँ जीजी, क्या हो गया? तेरे घर से तो बड़ी लड़ाइयों की आवाज आ रही बाहर। सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं जीजी, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? जब तो झूठ बोलकर रिश्ता करवा दिया कि लड़का नौकरी करता है, शादी कर दो, संभल जाएगा, जिम्मेदारी आएगी तो। अब उस बहू को पता चल गया कि झूठ बोलकर रिश्ता किया था। वो तो गुस्सा हो गई और अब पुलिस कंप्लेन करने की धमकी दे रही है कि आप लोगों ने धोखा किया है। अरे ये तो कोई बात नहीं है। अरे क्या कमी है घर में? इकलौता बेटा है तेरा। क्या करूं जीजी, वो तो नहीं समझ रही ना। और मैं ही इतना बढ़ चढ़ के बोल रही थी आपसे कि आपको बहुएं रखनी नहीं आती, मैं रख के दिखाऊंगी अपनी बहू को। और देखो क्या हुआ, अभी शादी को 1 महीना नहीं हुआ और मेरे घर में ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अरे मैं कितने ताने मारती थी आपको कि आप बहुओं को ऐसे करती हो, वैसे करती हो, ऐसे बोलती हो। और आपके तो जीजी 2 बहू हैं, आपने तो दोनों बहू संभाल रखी है, मुझसे तो ये एक नहीं संभाली जा रही। तो रीना, इसमें तेरी गलती थोड़ी है। क्या करूं जीजी, अब गलती किसी की हो या ना हो, भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। अरे फिर बहू को समझाओ। खूब समझा लिया भाभी, कोई फायदा नहीं हुआ। बेटा गया है अब समझाने, देखो क्या होता है। मैं तो हार गई आज अपनी किस्मत से। कभी जब दूसरों के घरों में लड़ाइयाँ होती थी सास बहू में, तब मैं ये कहती थी कि मेरे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, मैं तो अपनी बहू को ऐसे रखूंगी, वैसे रखूंगी। अरे कोई बात नहीं, फिर तुझे क्या पता थी ऐसा हो जाएगा। तू हिम्मत रख, कुछ गलत नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे जीजी कैसे ठीक होगा? अरे शादी ब्याह में तो थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है, ऐसा क्या तुम लोगों ने पाप कर दिया? क्या करूं जीजी, पाप ही हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना, जा रही हूँ मैं। अरे बहू रुक, क्या हो गया, इतने गुस्से में कहाँ जा रही है? ताई जी मैं अपने मायके जा रही हूँ, इन लोगों ने झूठ बोला है, झूठ बोलकर शादी करी है। क्या झूठ बोला है? यही कि लड़का नौकरी करता है और ये तो कुछ भी नहीं करते। तो बहू तेरे इस घर में कोई कमी नहीं है और पढ़ा लिखा समझदार है हमारा लड़का, एक नौकरी तो नहीं करता। अब जब घर में किसी चीज की कमी नहीं है तो फिर जरूरी भी नहीं है कि वो नौकरी करे। इतना गर्म नहीं होते, ठंडे दिमाग से सोच, तेरी शादी हो गई है, अब ऐसे रिश्ता खराब करने से क्या फायदा बता? इकलौती बहू है तू इस घर की, जो भी कुछ है सब कुछ तेरा ही है, कौन बांटेगा बता? माना कि इन्होंने झूठ बोला, पर ये कोई पाप तो नहीं कर दिया जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अरे मेरे घर में भी बहुएं हैं तो इतनी पढ़ी लिखी है और एक तो जॉब भी करती है, और मेरे बेटे एक ही तो नौकरी करता है, एक तो खेती करता है, वो तो कभी नहीं ऐसे बोलती। यही आके हमारे माँ बाप के संस्कार दिखाई देते हैं बेटा। अब तू तो चली जाएगी रिश्ता खत्म करके, अपने माँ बाप के बारे में तो सोच, उन्हें कितना सुनना पड़ेगा। अरे भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो ये तो देख, हमारे लड़के में किसी चीज का कोई ऐब नहीं है और पढ़ा लिखा भी खूब है, और बहू देखी जाए तो कमी तो तुझ में भी है। आज के जमाने में सब पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू चाहते हैं, इन्होंने बेचारों ने कोई डिमांड की पढ़ाई लिखाई की? ये पता होते हुए भी कि तू इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी शादी करी ना। और बेटा क्या भरोसा, तू नौकरी वाला कर रही है, कोई नौकरी वाला लड़का भी तो ये पूछता कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, फिर क्या जवाब देते तेरे पापा बता? अरे थोड़ी बहुत कमी सब में होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता। हाँ ताई जी आप ठीक कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही थी और मैंने गुस्से में सबको बहुत कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं बहू, गलती तो सबसे हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि रिश्ते ही खत्म कर दो। और असली रिश्ता तो वो होता है जो कमियों के साथ अपनाया जाए। हाँ ताई जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। अरे बहू कोई बात नहीं। अच्छा आप लोग बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। जी जी वाकई में बहुओं को रखना तो आपको आता है, मुझे नहीं।
मैं तो इतने बड़े बड़े बोल बोलती थी पर काम कुछ नहीं आया।